हैप्पी नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू टैरो लकी। तो चलिए देखते हैं आज मेरे टैरो ने क्या प्रिडिक्ट किया है कैंसर के लिए। पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कैंसेरियन आपके लिए भी मैंने 4 कार्ड्स निकाला है। ये रहा आपके ओवरऑल मंथ का कार्ड, ये रहा आपके हेल्थ का, ये रहा आपके जॉब बिजनेस मनी का, और ये रहा आपके रिलेशनशिप का। अगर ओवरऑल मंथ की बात करूं तो द जजमेंट का कार्ड आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत सारी सच्चाई आपके सामने खुली नहीं है। तो बहुत सारी सच्चाई जब आपके सामने खुलेगी तो हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आए आपके लाइफ में। ये कार्मिक कार्ड भी है, कर्म का कार्ड कहते हैं। जैसा कर्म आपने किया होगा उसका फल पाने का टाइम आ गया है। साथ में जो भी आपने किया है उसको रिव्यू करने का भी टाइम आ गया कि आपने क्या क्या किया है और क्या वो सही था, क्या वो गलत था, वो भी देखने का काम आ गया है। क्योंकि ये क्लैरिटी देगा। आप किसी भी चीज में आप इसको यूज करेंगे तो ये क्लैरिटी देगा। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनसे बोलूंगी कि लास्ट टाइम में पढ़ाई कर लो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो ये हालत ऐसी हो जाएगी जब आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहोगे और कहोगे मुझे पास करा दो। तो अभी एक्शन लेने का टाइम है। अभी जो प्लान किया है उसके ऊपर एक्शन लो, ताकि आप अच्छे से पास कर सको अपने एग्जामिनेशंस को। साथ में ये भी बोलूंगी जो बड़े लोग हैं उनका हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम है ये, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं तो हमारा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता है, जिसमें हमको सही गलत और ऊपर से ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद बोलूंगी अपने आप को भी माफ कीजिए और दूसरे को भी माफ कीजिए। ये बहुत जरूरी है इस बात को, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखिए। जो भी कर्म आपने किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट कीजिए। बुरे कर्म किए हैं उसका फल जो मिलेगा उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में जो कार्ड निकल के आ रहा है, ये कार्ड अगर आप देखेंगे ना तो लगेगा कि ये किसी ऐसे इंसान का कार्ड है जिसकी नाक हमेशा ऊंची रहती है। ये देखो, और उसकी वजह से ये देखो इसको गले में दर्द हो सकता है, थोड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या आप ये कहें ये इंसान इतना सोचता है जिसकी कोई हद नहीं है। ओवर थिंकिंग, मकड़ी जाल बना के उसमें फंस जाता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन बहुत रहता है। तो ऑनलाइन रहने की वजह से, क्योंकि ये जब भी ये शॉर्ट निकल के आता है वो हमको ऑनलाइन बताता है, तो ऑनलाइन काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हो सकता है उसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो अपना ख्याल रखिए। ठंड शुरू हो गई है उसके लिए भी अपना ख्याल रखिए। तीसरा कार्ड जो है यहाँ पे वो है आपके जॉब बिजनेस और मनी का। तो ये देखो, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार्ड निकल के आया है, क्योंकि ये क्लैरिटी का भी कार्ड है और चॉइसेस का भी कार्ड है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, उसमें से आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके हाथ में ग्लोब है, तो जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है उनको स्कॉलरशिप मिले, वो बाहर जाके पढ़ाई करे। बाहर मतलब कहीं भी हो सकता है, फॉरेन जाके भी पढ़ सकते हैं, इंडिया में भी अपने घर से बाहर जो दूसरी सिटी है, दूसरा स्टेट है, वहां जाके पढ़ सकते हैं। ये कार्ड ऑफ क्लैरिटी है। जैसे ये कार्ड ऑफ क्लैरिटी है वैसे ही ये भी कार्ड ऑफ क्लैरिटी है। तो आपको अपने जॉब में बहुत सारी क्लैरिटी समझ में आएगी। साथ में आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, ट्रैवल करेंगे, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आप जो एक प्लानिंग करते हो ना कि हाँ मुझे एक ये स्टेप के बाद ये करना है, ये स्टेप के बाद ये करना है, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी है, बस आपको उसको कैच करना है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ताकि आप उस चीज को कैच कर सको। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अपने करियर के लिए यू आर रेडी टू टेक सम मोर पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड्स। आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं, और जो भी क्लैरिटी चाहिए, जो भी आपको डिसीजन में क्लैरिटी चाहिए, वो धीरे धीरे आपको मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। अगर बात करती हूँ प्यार की, तो ये प्यार का जो कार्ड निकल के आया है इसे अच्छा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है दिल टूटे, और दिल ऐसा टूटे कि किसी ने बहुत ही सोची समझी सोच के, जिसको कहते हैं ना किसी का दिल तोड़ देना, कि अरे जा मैं तुझे ऐसे छोड़ूंगा या ऐसा तंग करूंगा कि फिर तू किसी और के बारे में भी ना सोच पाए, उस तरीके का।
तो दिल टूटा है, और वो भी बहुत अपने किसी के हाथों दिल टूटा है। तो ये जो कार्ड निकल के आता है ना, तो ये कहता है हील योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को हील करो, ताकि जब आप अपने आप को हील कर पाओगे तभी तो खड़े हो पाओगे ना। तो जब ये रिलेशनशिप में इस तरह का कार्ड आता है, तो होता है बहुत लोग आपके बारे में पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ तो बहुत होती है। और फिर जब वो आपको तीर चुभती है तो उससे जो जिस तरीके से आप गिरते, क्योंकि अपनों का दिया हुआ जख्म बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा। और या हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसको मेंटेन करते करते आप इतना थक गए कि आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, मुझे जितना करना था इस रिलेशनशिप के लिए मैंने उतना कर लिया, अब मेरे से आगे नहीं हो पा रहा है। तो अपने आप को हील कीजिए और समय का इंतजार कीजिए, ताकि क्लैरिटी आए और आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ सके। तो ये था कैंसर आपका दिसंबर का प्रिडिक्शन। ऑल द बेस्ट, एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।